सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। वो भी आज का पार्ट 1 आप देख रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, इंतजार कीजिएगा। इस रिपोर्ट की जो बड़ी खबर जो सबसे ताजा आई है वो ये है, काले सागर में 4 युद्धपोत कैलिबर मिसाइल के साथ पूरी तरह से तैनात रूस ने यूक्रेन और कुछ खतरनाक देश जो लगातार रूस के लिए खतरा बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ काले सागर में तैनात कर दिया है। कैलिबर मिसाइल के साथ युद्धपोत पर और भी हथियार मौजूद हो सकते हैं और लगातार ये संख्याएं बढ़ सकती हैं। रूस और यूक्रेन की ये जंग अब पूरे क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत के विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री भारत के पहुंच गए हैं रूस। जी हां, रशिया पहुंच चुके हैं और रूस के विदेश मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं से हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात हो सकती है और इंटरनेशनल रिलेशन और भारत के साथ जो रूस का रिश्ता है उस पर कई सारी बात हो सकती है। लेकिन ये दुनिया को दिखाने के लिए है। असल बात यह है कि भारत और रशिया इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पार्टनर हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। भारत और भी बड़ी डील्स रूस के साथ कर सकता है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देशों को तगड़ा झटका लगने वाला है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि हमारे लोगों के, सिविलियंस के जो समुद्र में नाव हैं, शिप हैं, उनको तबाह रशिया कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया है। कर रहा है, बेशक कर रहा है रशिया, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है ये नहीं बताएगा ये कमजोर। मैं बताऊंगा आपको। याद होगा आपको, इस जंग को देखिए 9 महीने से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, तो आपसे ज़्यादा जानकारी मेरे पास है। बहुत डिटेल्ड जानकारी बताता हूं और अगर आप हमारी हर रिपोर्ट को देख रहे हैं तो आपको समझाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सिविलियंस के शिप को बमों से, विस्फोटकों से भर के यूक्रेन चालाकी से उस शिप को रूस की तरफ मोड़कर छोड़ देता था। वो शिप चलती हुई जाती थी रूस के इलाके में, ज़मीन से, चाहे तट से, चाहे किसी चीज़ से टकरा कर फंस जाती थी, जिससे लगातार रूस के अंदर और रूस के बॉर्डर पर ख़तरा बढ़ रहा था। यही देखते हुए अब रूस ने उसका तोड़ निकाल लिया है। ड्रोन के ज़रिए जो भी शिप नज़र आ रही है संदिग्ध, उसको उड़ा रहा है और धमाका हो रहा है। तो अब यूक्रेन को ये भी पसंद नहीं है, तो क्या वो रशिया अपने हाथ पैर काट ले भाई? अपना बचाव तो करेगा ही। दोस्तों, अब रूस के लिए बल्कि पूरे ईसाई समाज के लिए एक बड़ा झटका देने वाला हूँ। रूस के बेलगोरोड के इलाके में ये ईसाइयों के पादरी, जी हाँ, मौजूद थे। बेलगोरोड के इलाके पर अमेरिका की मिसाइल यूक्रेन ने दागी, जिससे कई लोग जख्मी हुए और ये पादरी मारे गए हैं। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन जो परमाणु बम बना रहा था और उसकी जो धमकी दे रहा था, उसके जवाब में ये ऑपरेशन हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। डर पोलैंड को भी है। पोलैंड का जो बॉर्डर है रूस से मिलता है। रूस से इतना खौफ है कि पूरे बॉर्डर पर उसने फेंसिंग कर दी है, तार वायरिंग कर दी है। देखिए, वहीं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बड़े बड़े देशों का धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि उनको, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम। काफ़ी ख़तरनाक NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम है।
जो कि अब तक का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है। इन्होंने यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने सभी देशों को धन्यवाद अदा किया है। अब डोनेट्स्क का इलाका रूस के अंतर्गत आता है, रूस का कब्जा है। यूक्रेन ने उस डोनेट्स्क के इलाके पर बड़ा हमला किया, लेकिन पुतिन ने उस इलाके को पहले खाली करा रखा था। जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खंडर में तब्दील हो गया है डोनेट्स्क। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि न्यूक्लियर की टेंशन बढ़ रही है, परमाणु हमले की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में पहली बार काफ़ी सुकून से अमेरिका और रशिया ने दोनों ने मिलकर फ़ोन पर नरमी से बात की है, ताकि परमाणु का इस्तेमाल कहीं से भी इस जंग में ना हो सके। वहीं देखिए सच सामने आ गया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये यूक्रेन ही है जो जंग रोकना नहीं चाहता। जब फ्री का हथियार, फ्री का खाना, फ्री का पैसा, फ्री की पावर मिलेगी तो भाई कोई क्यों नहीं लड़ेगा, ज़बरदस्ती मिसाइलें दागता रहेगा। अब जर्मनी ने कहा है कि ये यूक्रेन के हाथ में है कि वो शांति की बात करे या ना करे, या जब उसका दिल हो वो तब बात करे। मतलब बेगैरती की इंतहा है भाई। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने फिर से बयानबाजी तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल कंपनियां, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन रूस में काम कर रहे हैं उनको तुरंत रशिया में काम करना बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि रूस का बाइकॉट करें, और जो रूस में कंपनियां अभी भी काम कर रही हैं उन कंपनियों का भी आप बाइकॉट करें। लाइमन के इलाके में यूक्रेन का कब्जा है, उस जगह रूस ने भी बड़ा हमला किया, जिसके बाद लाइमन का पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। वहीं दोस्तों फरवरी से तुर्की के इलाके में रूस की ये वॉरशिप युद्धपोत फंसी हुई थी। इस युद्धपोत का नाम है द वरयाग। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि यूक्रेन में जंग चल रही है। तुर्की ने अलाउ ही नहीं किया कि उसके बॉस्पोरस जो समुद्री इलाका है वहाँ से वो क्रॉस करके आगे बढ़े। आखिरकार ये जो युद्धपोत है वापस रूस अब लौट गया है। तो कहने का मतलब ये है कि तुर्की ने रशिया को ये तगड़ा झटका दे दिया है। फिनलैंड ने नेटो को तगड़ा झटका देते हुए कह दिया है, हमारा कोई प्लान नहीं है कि फिनलैंड में अपने देश पर हम नेटो के सेना और नेटो के हथियार तैनात होने की परमिशन दें। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। रूस ने डोनेट्स्क के यूक्रेन के इलाके पर रेलवे स्टेशन पर फिर से बड़ा हमला किया। जैसे तैसे उसने अभी यूक्रेन ने रेलवे स्टेशन को दोबारा बनाना शुरू किया था, रूस ने दोबारा हमला करके सब बेकार कर दिया। देखिए बिजनेसमैन भी है भाई साहब, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी पहुंच रहे हैं यूक्रेन कीव में ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए। ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका के बहुत बड़े हॉवर्ड बफेट नाम के ये बिजनेसमैन हैं। इन्होंने जाकर उनसे मुलाकात करी है। कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रमोट कर रहा है अमेरिका, उनको स्पॉन्सर करके, उनको पुचकार के यूक्रेन भेज रहा है और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करवा रहा है, ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा दें, उनमें इन्वेस्ट करें, यूक्रेन में पैसा लगाएं, उनके टूटे हुए घरों को, शहरों को दोबारा से बनवाएं। इसके बाद बता दूं कि फिर से यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को तबाह किया है। पहली झलक आपकी स्क्रीन पर।
दोस्तों अभी इस वॉर अपडेट में इतना ही। थोड़ी देर में फिर और भी नई और ताज़ा जानकारियों के साथ वॉर अपडेट के साथ आने वाला हूं। चैनल को रिफ्रेश करते रहिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी खबरें आपको ज़रूर मिले। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।